साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और बाकायदा कभी कभी 1-2 साल बीच में गैप हुआ है। मैं आपके मिजाज को जानता हूँ, बाकायदा किस तरीके से बोलते हैं और खुदा की कसम बहुत अच्छी, आज तो बहुत ही अच्छी समाते हैं जब से आ रहा हूँ। या तो जब पहली मरतबा जब मदरसे में महफिल हुई थी तब इतने मोमिनीन थे, या तो इस साल खुदा की कसम बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। चलिए एक मतला पढ़ता हूँ और फिर एक मरतबा अंदाजा होता है कि आपकी समातों का कि आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा। मौलाना देखिए, सावन साहब देखिए, इसी को कहते हैं महमूदपुर सरैया। आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के संत से पत्थर ना। आधे लोग तो खाली मुस्कुरा के दाद दे रहे हैं, आधे लोग तो मुस्कुरा रहे हैं खाली। आप लोग भी हाथ उठाए तो पता चले कि हाथ दाद दे रहे। आधे लोग खाली मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं उसी को दाद कहते हैं, मुस्कुराने को दाद नहीं कहते, हाथ उठा के दाद कहते हैं। इसलिए जब गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी आप ये 3 बंदर क्यों लाए, 4 भी ला सकते थे, 5 भी ला सकते थे, 7 भी ला सकते थे, 8 भी ला सकते थे, तो गांधी जी ने कहा कि देखो मैं इन तीनों को गदीर से पकड़ के लाया हूं। अब जो गदीरी है वो हाथ उठाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। तो गांधी जी से कहा कि पहचाना कैसे, कहा गदीर में तीनों खड़े हुए थे, एक कह रहा था कुछ ना देखो, एक कह रहा था कुछ ना सुनो, एक कह रहा था कुछ ना बोलो। आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के संत पे पत्थर ना आएगा। जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, कर दरमियान सीना अकबर ना। हंसने वाली नहीं, दाद देने वाली बात। जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, वही शेर सुनो, जख्मी करेंगे नैज़े। अच्छा एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूँ, जोर से सुन लेना। ये एक पूरी महफिल सुना रहा हूँ, जौनपुर में मिसरा हुआ था कि अब कोई भी अली के बराबर ना आएगा। अब कोई भी अली के, इसमें 5 शायरों के शेर मैं पढ़ रहा हूँ, 5 शायरों के, यानी पूरी महफिल सुनाई दे रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, वक्त नहीं है। कि आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा, एक शेर बड़ा पढ़ रहा हूँ। आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के शब्द से पत्थर ना आएगा। जख्मी करेंगे, ऐसे ही बोलो दांत पे तो अच्छा लगे। जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, गर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। मक्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी खंजर का कद गले के बराबर ना। अब दो शेर अगर रोक सकते हैं तो अपने आप को रोक ले कि मक्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी खंजर का कद गले के बराबर ना आएगा। और मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे घर ना। मौला अब्बास का आखिरी शेर पढ़ा। मैंने अपनी निजामत में मौला अब्बास की हैबत का इतना खूबसूरत शेर तो ना सुना है और ना मैंने पढ़ा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और आखिरी शेर है जिसके बाजुओं पे मौला अब्बास के बाजुओं का कर्ज है, वो इंशाअल्लाह ताला हाथ उठा देगा। इतना करीब का शेर मैंने अपनी निजामत में अभी तक सुना नहीं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के शब्द से पत्थर ना आएगा। जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, गर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। मक्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी खंजर का कद गले के बराबर ना आएगा। मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे घर ना आएगा। तो लश्कर रहेगा खींचे हुए खत से इतनी दूर कि साया भी अब लकीर के।
है जो अब्बास का आलम। 2 साल का एक साल का गैप करके आया हूँ, काहे घबरा रहे हैं, अभी तो पूरा खजाना बाकी है सुनाने के लिए। हाँ, कि मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे, और जो पढ़ चुके हैं अगर एको मिसरा पढ़े तो बता देना, उसके बाद में ज़िंदगी भर महमूदपुर सरैया नहीं आऊँगा, सब पढ़ूंगा तो नया पढ़ूंगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब से, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। आमतौर पर मैं कभी कहता नहीं कि जाहिद भाई खुद भी जानते हैं कि कभी ये नहीं है कि गुजारिश कर दूँ कि मुझे पढ़वा दीजिए, लेकिन अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है ये शाहजहाँपुर से पहले कि हमने जिन लोगों के साथ एक्सीडेंट हुआ उन लोगों का तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह कराया, लेकिन खुद जो ड्राइवर की चोट आई मैंने कहा जल्दी से वहाँ से निकल जाएं इससे पहले कि थाना पुलिस हो जाए, तो उसकी वजह से सिर्फ पहले पढ़ना पड़ा, वरना बस यूँ मौत को देखा और वापस आ गए, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत करना था, उसने बचा दिया। मौलाना अब्बास इफ्तिखारी साहब हाजिर करता हूँ, सरकार हाजिर कर देता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले कि भाई शायरी देखिएगा। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा। भाई जवाब भाई सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ की समात तबर्राई पढ़ दो, अरे शायरी भी करो तभी लुत्फ़ आएगा। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जज़ाकल्लाह मौला, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा। इतने कैमरे लगे हैं, आगे बैठे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। बवक्त असर वो सजदा, और कैमरा बनाना है तो यहाँ से जगह वहाँ छोड़ो, वहाँ वाले सामने को इधर जगह दे दो, वहाँ से कैमरा करो। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, इरादे तशना लबी को तर्क करें, यानी अब हमको, अगर हम ये सोच लेते कि अब हमको प्यासा नहीं रहना, हमें पानी पीना है, तो क्या होता सुनो। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी यहीं से निकलेगा। ये शायरी पे ये दाद मिलती है, ये दाद शायरी पे उभर के आती है अंदर से। ये दाद शायरी पे आती है। जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखे। बवक्त असर, भाई मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी, अभी काश मैं मिसरे पहुंचा ले जाऊं, आपके दिलों में उतार ले जाऊं। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी यहीं से निकलेगा। अरे नबी के कत्ल का खंजर के जिसका नाम है जहर, जो जहां है शेर मुलाहिजा करे, नबी के कत्ल का खंजर के जिसका नाम है जहर, सहाबियों की किसी आस्ती से निकला।
जज़ाकल्लाह। बेटा बवक्त बच्चों को अपने दरमियान में एक एक को ले लीजिए, आगे ना रखा कीजिए, थोड़ा सा दूर रख लिया कीजिए। बस जवाब भाई छोड़ दीजिए, दरमियान में सबके एक एक के कर दीजिए। एक बड़ा अपने दरमियान में रख ले, गोद में बैठा ले। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जो हम इरादे, माइक मैन कहा भाई इसका साउंड बढ़ाइए। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी यहीं से निकलेगा। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क, तुम हमें कत्ल करोगे, तुम हमें मारोगे, तुम हमें पारा चनार में मारोगे, कहाँ कहाँ कत्ल करोगे, तुम हमें लबनान में मारोगे, सीरिया में मारोगे, ईरान में मारोगे, इराक में मारोगे, कहाँ कहाँ कत्ल करोगे। अच्छा कत्ल कर लोगे, ठीक है कत्ल कर लो, लेकिन आज तुम कत्ल कर लोगे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम ये कौम शिया कौम है, ये जश्न इंतजार करती है, ये जश्न मुंतजर मनाती है, ये जश्न कायम करती है। क्यों जश्न करती है? मारे जाते हैं, जश्न क्यों होता है? वजह बताऊं? अरे ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात सच है। बहुत आज सोगवार है हम, तेरी खुशी का जनाजा नबी ये बात सच है बहुत आज, ये बात सच है बहुत आज सोगवार है हम, ये बात सच है बहुत आज सोगवार है हम। तेरी खुशी का जनाजा। आज सबसे आखिरी शायर था मंगलौर हरिद्वार, और आखिरी शायर शम्स तबरेज। भाई हाँ देख लो भाई वीडियो, हाँ ये देखिए जज़ाकल्लाह, आपने मेरा काम कर दिया मेरे सरकार, बहुत शुक्रिया। लाइव चल रहे हैं, फिर सब लोग हम मोबाइल लिए हुए हैं, क्या दाम दो यार, शायर आएगा आपके बाद, आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। बवक्त असर वो सजदा, सरकार अंजार भाई, जवाब भाई सरकार, सुबह 9 बजे आज पढ़ा मंगलौर हरिद्वार में। डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी निज़ामत कहाँ से आगाज़ किया, अल्लामा मीर अनीसा अल्लाहु मकामा, फिर मिर्ज़ा दबीर, फिर हिलाल नक़वी साहब, सैफ जुल्फ़ी, और पता नहीं किन किन शोरा के शहज़ादे जनाब अली असगर के अशार सुनाए। अब मुझे वाकई मतलब, तो उन्होंने 4 शाबान को मौला अब्बास के रोज़े में एक निज़ामत कर दी थी, क्या कैफियत थी। और सिर्फ एक शेर के लिए मैं आपको वो शेर सुना देता हूँ। बवक्त असर, तो दुनिया का सबसे बड़ा नाज़िम है, एक शेर मौला की वारगाह में कौन सा कबूल हो जाए। कब 25 कह रहे 2001 से लेके 2025 तक सोचता था एक शेर आ जाए शहज़ादे जनाब अली असगर पर ऐसा, जो अहद का अकेला शेर हो जाए। वो शेर सुन लीजिए। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी यहीं से निकलेगा। नबी के कत्ल का खंजर के जिसका नाम है जहर, सहाबियों के किसी आस्ती से निकलेगा। ये बात सच है बहुत आज सोगवार है हम, तेरी खुशी का जनाजा नबी से निकलेगा। अरे अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, क्यों सभी का अकेला शेर होने जा रहा है। ये शेर बताऊं मैं आपको, आपने मौला हुसैन और मौला अब्बास के लिए बहुत से शोरा से सुना होगा, अकेला कैसे छोड़ दे, अलम और ताजिया साथ साथ, अलम और जुलजना साथ साथ, लेकिन शहजादा अली असगर और आका हुसैन के लिए शेर सुनिए, अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन होके दोबारा जमीन से
दे कैसे हुसैन को असगर, अकेला छोड़ दे कैसे। ये वाला माइक अगर इसमें लग जाए, नहीं नहीं, ये वाला माइक इसमें लग जाए तो आवाज़ भी क्लियर हो जाएगी इनकी। अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन हो के दोबारा ज़मीं से निकलेगा। अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन हो के दोबारा ज़मीं से निकलेगा। इसमें लगा दीजिए, ये जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ऐसे ही लगा दीजिए ना, इतना कैच कर लेगा। हाँ, ये जज़ाकल्लाह। अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन हो के दोबारा ज़मीं से निकलेगा। अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन हो के दोबारा ज़मीं से निकलेगा। अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन हो के दोबारा ज़मीं से निकलेगा। अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, वो दफन हो के दोबारा ज़मीं से निकलेगा। हुसैन जान रहे हैं वो आफताब है हुर, गुरूब होगा जहां पर वहीं से हुसैन जान रहे हैं वो आफताब है हुर, गुरूब होगा जहां पर वहीं से निकलेगा। नबी के कत्ल का खंजर के जिसका नाम है सैफ, थे इस तरह के भी कुछ राहबर मदीने में, थे इस तरह के भी कुछ राहबर मदीने में, जला रहे थे जो ज़हरा का दर मदीने में। थे इस तरह के भी कुछ राहबर मदीने में, जला रहे थे जो ज़हरा का दर मदीने में। कदम कदम पे ज़हरा के कातिलों का हुजूम, कदम कदम पे है ज़हरा के कातिलों का हुजूम। कदम बढ़ाना ज़रा देख कर मदीने में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कदम कदम पे है ज़हरा के कातिलों का हुजूम, कदम कदम पे है ज़हरा के कातिलों का हुजूम। कदम बढ़ाना ज़रा देख कर मदीने में। अरे नबी की बेटी को जिस रोज से है झुटलाया, सहाबियत न रही मोतबर मदीना। नबी की बेटी को जिस रोज से है झुटलाया, नबी की बेटी को जिस रोज से है झुटलाया, सहाबियत न रही मोतबर मदीने में। क्यों नहीं रही? अरे दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर, दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अकीदे को सजा कर दिखला, और मजलिस शेख को तरावीह बताने वाले अपनी अम्मा को भी हिंदा कर। चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अकीदे को सजा कर दिखला, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरारे अलीयुल वलीयुल्लाह, दहलीज़ नजफ चूम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आबाद रखे, मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। जश्न कायम आले मोहम्मद शब विलादत मौला अब्बास, ये एक तारीख जो है 17 शाबान की है ना, रोज़े विलादत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम 17 शाबान। एक उन्वान आपके दरमियान आता रहता हूँ। आप जानते हैं कि टॉपिक क्या होता है और कैसे कहा जाता है, कितनी मेहनतों से कहा जाता है। एक उन्वान आज की रात आपको सुनाना चाहता हूँ जिसका उन्वान है मश्क।
अगर आप आमादा हैं तो सुने सुनाए हुए तो आप सुनते ही रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे। मैं चाह रहा हूँ कि आप मश्क सुन लें। यार मैंने कहा था यार प्लीज़ कर दो ना भाई। तो मेरे पैर के पास से उठा के लेके जा रहा है। आमादा हैं आप? जज़ाकल्लाह। मिदहत हज़रत अब्बास का दीवान है मश्क। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मिदहत हज़रत अब्बास का दीवान है मश्क। तशनगी मुसफ़ सरवर है तो जुज़दान है मश्क। कल भी और आज भी प्यासों की निगहबान है मश्क। कल भी और आज भी प्यासों की निगहबान है मश्क। खुद समंदर के ही साहिल ने रिवायत की है, एक मशकीज़े ने दरिया की हिफाजत की है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुद समंदर के ही साहिल ने रिवायत की है, एक मशकीज़े ने दरिया की हिफाजत की। एक मशकीज़े ने तशनगी क्या है किसी से भी बताया न गया। तशनगी क्या है किसी से भी बताया न गया। ये वो सच है जो किसी से भी छुपाया न गया। ये वो सच है जो किसी से भी छुपाया न गया। इसका चेहरा तो रसूलों से बनाया न गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसका चेहरा तो रसूलों से बनाया न गया। अरे मश्क का वज़न किसी से भी उठाया न। जज़ाकल्लाह। मश्क का वज़न किसी से भी उठाया न गया। अरे अब इसे खिज़्र इलियास से पूछा जाए मश्क का वज़न तो अब्बास से। हैदर 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 बुलंदी के फरिश्ते महफिल में नजर आए। नारा इधर उधर का जमाना बयान बंद करे। इधर उधर का जमाना बयान बंद करे। जो बिदअतों की खुली है दुकान बंद करे। जो बिदअतों की खुली है दुकान बंद करे। अज़ाने मदह जनाबे अमीर होती है। अज़ाने मदह जनाबे अमीर होती है। जिसे समझ नहीं आए वो कौन। अज़ाने मदह जनाबे अमीर होती है, जिसे समझ नहीं आए वो कान बंद करे। क्यों? अली की मदह में हम सारी रात काटेंगे। अली की मदह में हम सारी रात काटेंगे। जो बदनसब है वही मेरी बात काटे। पूरा मजमा देखिए, अली की मदह में हम सारी रात काटेंगे। जो बदनसब है वही मेरी बात काटेंगे। इमाम वक्त का जब भी ज़ुहूर होएगा फिदा के लूटने वालों के हाथ। अली के चाहने वालों के घर खुशी देखे। अली के चाहने वालों के घर
ना काबे में एक साथ दो अली देखे। जज़ाकल्लाह मौला आबाद जी भाई। 1.5 घंटा, अरे यार भाई 40 मिनट तक ठीक है। अच्छा 1.5 घंटा अली की मद हम सारी रात काटेंगे, जो बदनसब है वही मेरी बात काटेंगे। इमाम वक्त का जब भी ज़ुहूर होएगा, फिदक के लूटने वालों के हाथ काटेंगे। मैं मश्क सुनाऊं ना? हाँ उसी से शायरी का तो उस मियार पे शायरी को ले जाऊंगा। मश्क के अंदर आप देखेंगे किस मियार पर गई है। मिदहत हजरत अब्बास का दीवान है मश्क, सीने सब्र पर उतरा हुआ कुरान है मश्क, तशनगी मुसहफ सरवर है तो जुज़दान है मश्क, कल भी और आज भी प्यासों की निगहबान है मश्क, खुद समंदर के ही साहिल ने रिवायत की है, एक मशकीज़े ने दरिया की हिफाजत की है। तशनगी क्या है किसी से भी बताया न गया, ये वो सच है जो किसी से भी छुपाया न गया, इसका चेहरा तो रसूलों से बनाया न गया, मश्क का वजन किसी से भी उठाया न गया। अब इसे खिज़र न इलियास से पूछा जाए, अब इसे खिज़र न इलियास से पूछा जाए, मश्क का वजन तो अब्बास से, मश्क का वजन तो अब्बास से। मश्क शब्बीर के महफूज जखीरे में रही। चौथा मिसरा सरकार भाई, मश्क चौथा मिसरा। सरैया आपकी समात शायरी किस मेराज पर जाएगी। मश्क शब्बीर के महफूज जखीरे में रही, मश्क अकबर की निगाहों के मदीने में रही। कौन है जिनके बाजुओं में मौला अब्बास की दी हुई कुव्वत है और वो वाकई तारीख मौला अब्बास से और मश्क से वाकिफ ना हो। हर 8 मुहर्रम को जान ही जाता है कि मश्क क्या है और मौला अब्बास क्या है। चौथा मिसरा सुनिए, अगर तारीख जहन में होगी अपनी जगह कोई बैठेगा ही नहीं, अजीब कैफियत होगी। मश्क शब्बीर के महफूज जखीरे में रही। खुदा के वास्ते चौथा मिसरा सुनो, फूल छोड़ो, फूल छोड़ो। मश्क, ये फूल जिस मश्क पे चढ़ाया जाता है वो मश्क बता रहा है। समझ रहे हैं ना आप? ये फूल याद है सरकार, हैदराबाद यही मंजर सरकार। मश्क शब्बीर के महफूज जखीरे में रही। मश्क अकबर की ऊपर भी जा सकता है। हाँ ये सरैया है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। मश्क शब्बीर के महफूज जखीरे में रही, मश्क अकबर की निगाहों के मदीने में रही। अरे मश्क गाजी की वफाओं के सहीफे में रही, मश्क अब्बास के दांतों के जजीरे में। जज़ाकल्लाह। अमा असातिज़ा ने दाद दी है, दांतों के जजीरे में रही। मश्क शब्बीर के नहीं साहब, सरैया जाएंगे बस यही करना है। अरे ऐसा थोड़ी है, शायरी सुनाइएगा तो सुनेंगे। मश्क शब्बीर के महफूज जखीरे में रही, मश्क अकबर की निगाहों के मदीने में रही, मश्क गाजी की वफाओं के सहीफे में रही, मश्क अब्बास के दांतों के, मश्क अब्बास के दांतों के, याद नहीं आपको खुदा की कसम, मश्क अब्बास के दांतों के जजीरे में, मश्क अब्बास के दांतों के जजीरे में रही। अरे मश्क
दरियाए आतश का वो किनारा निकली, मश्क शब्बीर की बेटी का सहारा। शायरी पिला के जाऊंगा आज। मुसद्दस में शायरी कैसे पिरोई जाती है अगले बंद में। मश्क शब्बीर के महफूज जखीरे में रही, मश्क अकबर की निगाहों के, मश्क गाजी की वफाओं के सहीफे में रही, मश्क अब्बास के दांतों के, मश्क दरियाए आतश का वो किनारा निकली, मश्क शब्बीर की बेटी का चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर मश्क में है। आमतौर पे आपने जुमला सुना होगा, सब इसमें दिल निकाल के रखा है। मैंने मश्क में बहुत सारे बंद कहे जहां एक शेर मुश्किल होता है, मश्क में जहां एक शेर मुश्किल होता है, सिर्फ एक बंद ऐसा है जिसमें दिल निकाल के रखा है, और अभी आपको दिल दिखेगा। मश्क चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर मश्क में है, चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। सूखे हुए नहीं, सूखे हुए नहीं, जीते हुए होठों की खबर। मेरे आका मेरे सुल्तान, उनके दिलों में चौथा मिसरा उतर जाए। चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर मश्क में है, चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। अरे एक कशिश मिसरा ज़ाये हो जाएगा खुदा की कसम। चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर, चंद जीते हुए होठों की खबर। और एक कशिश ऐसी है और ऐसा असर मश्क में है, शय का सीने में कहा शय का जिगर मश्क। ये हसासियत चाहिए थी, ये एहसास चाहिए था आपसे। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। पढ़ा हुआ तो नहीं पढ़ रहा हूँ? हाँ, जज़ाकल्लाह। चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर मश्क में है। आपने, मैं क़यामत तक आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आपने एक मुश्किल मिसरे पर दाद दी है, और उसी कैफियत में दाद दी है कि जो हक था इस मिसरे का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन्हीं कैफियतों में आपके चेहरे बता रहे थे कि आपने किन कैफियतों में दाद दी है। चश्मे बैत सुन लीजिए मेरे आका मेरे सुल्तान, बैत चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर मश्क में है, चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। एक कशिश ऐसी है, एक कशिश ऐसी है और ऐसा असर मश्क में है, शह का सीने में कहा, शह का सीने में कहा, सरकार शह का सीने में कहा, शह का जिगर मश्क में है। अरे हुस्ने रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, करबला वो है जहां मश्क में दिल होता है।
सारे अतश के लिए दिल होता हुस्ने रुख सारे अतश के सजा लिए हुआ है भाई। वाह वाह वाह। हुस्ने रुख सारे अतश के लिए। मैं तो सलाम करता हूँ जाहिद भाई समात को। बड़े बड़े लोग उलझ जाते हैं कि ये मिसरा क्या है, इन्होंने समझा भी और दाद भी दिया। हुस्ने रुख सारे अतश के लिए दिल होता है। हुस्ने रुख सारे, वो इजाफत इस्तेमाल कर दी खुदा की कसम। हुस्ने रुख सारे अतश के लिए, बहुत शुक्रिया मुश्तबा भाई। हुस्ने रुख सारे अतश के लिए दिल होता है। करबला वो है जहां मश्क में दिल होता है। आप जाइएगा इस मिसरे का लुत्फ उठाइएगा। करबला वो है जहां मश्क में दिल, करबला वो है जहां मश्क में दिल होता है। जेवरे जेवरे तश्न लबी से जो सजी नादे अली। जेवरे, अब बताइए कहाँ लिख रहे हैं मश्क, कहाँ लिख रहे थे मश्क, और कहाँ से आ गई नादे अली। अब देखिए उन्वान देखिएगा। जेवरे तश्ना नबी से जो सजी नादे अली, सीने मश्क पर सरवर ने लिखी नादे अली। हाय हाय हाय। जेवरे तश्ना नबी से जो सजी नादे अली, सीने मश्क पर सरवर ने लिखी। अरे मश्क के साथ ही मख्तल में रही नादे अली। मश्क के साथ ही, आहिस्ता से पढ़ जाऊंगा, इसकी बहस सुनाना है। मश्क के साथ ही मख्तल में रही नादे अली, और मश्क ही के लिए ज़ैनब ने पढ़ी नादे अली। साथ ही अब जिधर नादे अली जीत उसी की तय। तो करबला में दलील क्या थी जीत की, दलील सुन लीजिए। जेवरे तश्ना लबी से जो सजी नादे अली, सीने मश्क पर सरवर ने लिखी नादे अली। मश्क के साथ ही महतल में रही नादे अली, मश्क ही के लिए ज़ैनब ने पढ़ी नादे अली। अरे फतेह अब्बास की उम्मीद कहाँ टूटी है, कट गए हाथ मगर मश्क कहाँ छूटी है। ये उन्वान इन्हीं आंसुओं के साथ सुना जाता है जहां समझ में नहीं आता है कि दाद दिया जाए, आंसू बहाया जाए, तब कैफियत होती है कि हाँ ये कैफियत है। फतेह अब्बास की उम्मीद कहाँ टूटी है, कट गए हाथ मगर मश्क कहाँ छूटी है। फतेह अब्बास की उम्मीद कहाँ टूटी है, कट गए हाथ मगर। 1 साल का गैप है ना जवाब भाई, 1 साल का रखिएगा, 1 साल अमरोहा फिर 1 साल आपके यहाँ। कट गए हाथ मगर मश्क कहाँ छूटी है, कट गए हाथ मगर मश्क कहाँ छूटी है। मैं तबर्रा हूँ मजलूम इबादत में हूँ, सीने सब्र पर उतरी हुई हालत में हूँ, दार पर हजरत मीसम की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर रूह से सलामत में हूँ। अरे मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिन्ते सकीफा। मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिन्ते सकीफा के लिए। वो मौलाना शम्स तबरेज़ गए थे सरैया, तबर्रा करके आ गए। तबर्रा नहीं करना चाहिए, ऐसी मजलिस नहीं पढ़ें। फला मौलाना गए थे, मैं तबर्रा हूँ, जवाब सुनिए।
मैं तबर्रा हूँ वो मजलूम इबादत में हूँ, सीने सब्र पर उतरी हुई आयत में हूँ, दाग पर हज़रत मीसम की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर से सलामत में हूँ। मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिनते सकीफ़ा के लिए। हैफ सद हैफ के अपनों ने रुलाया मुझको, हैफ सद हैफ के अपनों ने रुलाया मुझको, और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको। मैं तसादुम हूँ ये कह कह के सताया मुझको, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको। मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको। अरे नाम बदनाम जहाँ सबने किया है मेरा, मेरे अपनों ने वहाँ साथ दिया। बहुत से मौजू इस मौजू से आए, आप देखिएगा इसमें लफ्ज़ तबर्रा ही पे गुफ्तगू की है। मैं तबर्रा हूँ और देखिएगा कहाँ ले जाऊँगा। हैफ सद हैफ के अपनों ने रुलाया मुझको, और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको। मैं तसादुम हुई कह कह के सताया मुझको, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको। नाम बदनाम जहाँ सबने किया है मेरा, हक परस्तों ने वहाँ साथ दिया है। सुनिए, कुल हो अल्लाह में और सूरह यासीन में हूँ, जो है खालिक का पसंदीदा उसी दीन में हूँ। मैं फरिश्तों की दुआओं में हूँ, आमीन में हूँ। तुमको मालूम नहीं है कि मैं तनकीन में हूँ। अरे कब्र में जाके ये जानोगे तबर्रा क्या है, मौत के बाद ये मानोगे तबर्रा। कब्र में जाके ये जानोगे मौत के बाद। क्यों? अरे पूछ भाई मेरे दोस्त, तबर्रा नहीं। सुनिए क्यों नहीं तबर्रा, पूछ 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 रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है। पूछ रावी से रिवायत में कलमे हक की शहादत में तबर्रा क्यों है। पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है, कलमे हक की शहादत में तबर्रा क्यों है। अरे पूछ आयत से कि आयत में तबर्रा क्यों है, और असर आशूर जियारत में तबर्रा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। असर आशूर, असर आशूर, असर आशूर जियारत में तबर्रा क्यों है। दुश्मन दीन को ये ताने अख्तर क्या है, पूछ कुरान से ये सूरह कौसर क्या है। दो तीन बंद ज़हमत तमाम। ये बताओ, हाँ नहीं छोड़ दे रहा हूं। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह। अरे दास्ता हकी जमाने को सुनाना है गुनाह, और किससे नाराज थी ज़हरा ये बताना है। किससे नाराज थी ज़हरा, किससे नाराज थी ज़हरा, ये बताना है गुनाह। किसी बंद में नहीं कहा, बैत सुनिएगा, इस बंद की बैत सुन लीजिए। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह, दास्तां हक की ज़माने को सुनाना है गुनाह, किससे नाराज थी ज़हरा ये बताना है गुनाह। अरे एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, लाख रोकोगे तबर्रा तो किया
एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा। लाख रोकोगे, लाख रोकोगे। अब सुनिए, ये बंद वाकई कलेजे से कहा गया बंद है। उठ जाए कहीं अब मेरी क्या खता। लाख रोकोगे तबर्रा तो किया जाएगा। याद है तुमको वो दरबार में जाना उसका? आप सिर्फ सुन लीजिए ये बात, हसासियत के साथ सुन लीजिए। याद है तुमको वो दरबार में जाना उसका, अश्क बरसा के वो तहरीर दिखाना उसका, अश्क बरसा के वो तहरीर दिखाना उसका, खून के मिंबर की खबर याद दिलाना उसका, भूल बैठे हो ज़मीरों को जगाना उसका, भूल बैठे हो ज़मीरों को जगाना उसका। मुत्तहिद होने का होठों पर वजीफा क्यों है? इश्क हैदर है तो फिर इश्क सतीफा क्यों है? मुत्तहिद होने का होठों पर वजीफा क्यों है? इश्क हैदर है तो फिर इश्क हैदर है तो फिर इश्क हैदर है तो फिर इश्क। अरे दुश्मन आखिरी बंद ज़हमत तमाम, दुश्मन हैदर कर्रार को करते हो सलाम, दुश्मन हैदर कर्रार को करते हो सलाम, नाम इस्लाह पे ये देते हो कैसा पैगाम। अरे नस्ल दर नस्ल शिकम में है भला माले हराम। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। नस्ल दर नस्ल शिकम में है भरा माले हराम। कैसे ले पाओगे ज़हरा के सितमगार का नाम? अरे तुमसे उम्मीद कहा क्यों ये तकाजा करना, खुम्स खाते हो तो मुश्किल है कराना। तुमसे उम्मीद कहा क्यों ये तकाजा करना, खुम्स खाते हो तो मुश्किल है तबर्रा करना। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, तुझको मिला है अली से मुझे सफर मत कर, हम आपके दोस्त पे दरियाओं का सफर मत कर। और अभी भी बढ़ते खुद को सुधार ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा बकर बकर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपका हुक्म है मैं फिर पढ़ देता हूँ। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। तो अपने बच्चों से कहो मातम जंजीर करे, अपनी नस्लों में भी मातम का असर हैदर हैदर
सिर्फ जितने अच्छे सुन लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, ये सारी दाद के बावजूद। जज़ाकल्लाह। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। चूमने आई है मेराज भी पाए सज्जाद, काली कमली की जरूरत है रिदाए सज्जाद। उसने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए होंगे चांद के रुख पर तेरी जुल्फ के साए सज्जाद। इनकी औकात कहाँ है कि मुक़य्यद कर ले, बेड़िया आई है बस चूमेगी पाए सज्जाद। तो भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए। क्या शायरी पे दाद दे रहे हैं आप? जज़ाकल्लाह। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। चूमने आई है मेराज भी पाए, इजाजत दे दो यार। चूमने आई है मेराज भी पाए सज्जाद, काली कमली की जरूरत है रिदाए सज्जाद। उसने यूं बहाला से तो काम नहीं लिया भाई, चूम बहुत जल्दी में था लेकिन मजबूरी थी। चूमने आई है मेराज भी पाए सज्जाद, काली कमली की जरूरत है रिदाए सज्जाद। उसने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए होंगे, इनकी औकात कहाँ है कि मुक़य्यद कर ले। बेड़िया आई है बस चूमेगी पाए सज्जाद। भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। न मोहब्बत न मवद्दत न वेला मांगी है, न हवाए न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नसीब मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रज़ा मांगी है, न ये वह शम्स का चेहरा न ये वह लैल की ज़ू, न ये अब्दुल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र पर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के सच्चाई बताऊं, इस तहत से बहुत, इस तहत का कमाल ये है कि फरहान अली वारिस जैसे तरन्नुम के नौहा खान और मनकबत खान ने भी इसको तहत में ही पढ़ना बेहतर समझा। एक शेर पिछली बार नहीं पढ़ा था, वो शेर आज सुन लीजिए। बहुत सारे लोग कहने लगे वो शेर रह गया, शम भाई वो सुना के चले जाते। सुन लीजिए वो शेर। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार। सुन लीजिए अच्छे से वरना ऐसा सुनाने लगूंगा। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वह शम्स का चेहरा न ये वह लैल की जुल्फ, न ये दुल्लाह न आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमा की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज़ अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। तो अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, बस लिया थाम के ज़हरा ने।
आहिस्ता से सुनाऊंगा। और कहीं इसलिए इस शेर को नहीं पढ़ता कि लोग बड़ी बरजस्तगी से आंसू बहाने लगते हैं, इसलिए आज सुना रहा हूँ आपको। अजीब कैफियत है। शेर सुन लीजिए। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियाँ थाम के सहारा ने। है मौलाना, ये शेर जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहें आप। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियाँ थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। ऐ खुदा हज़रत अब्बास को शाने दे दे, ऐ खुदा हज़रत अब्बास को शाने दे दे, आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी। ऐ खुदा हज़रत अब्बास को शाने दे दे, आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा।